हरे कृष्ण। सो हम लोग हैं कैंटो 1 चैप्टर 2 डिवाइन एंड डिविनिटी, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, टेक्स्ट 7। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः ज्ञान्याति यासु वैराग्यम ज्ञाननम च यत् अहेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः ज्ञानयाति यसु वैराग्यम ज्ञाननम च यत् अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः ज्ञानयाति यसु वैराग्यम ज्ञाननम च यत् अहेतुकम्। यस, एनीवन वुड लाइक टू रीड द श्लोका? जो पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़िए। यस पूजा माता जी, आप पढ़िए श्लोका। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञानाति असु वैराग्यम ज्ञानम च यद आहितुकम। Okay, very good माता जी। So, okay, translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada। पहले word to word meaning देख लेते हैं। Vasudeva onto Krishna, Bhagavati onto the Supreme Personality of Godhead, Bhakti Yoga contact of devotional service, Priyojitaha being applied, Jnaniyati does produce, Asu very soon, Vairagyam detachment, Jnananam knowledge, Cha and Yat that which, Ahitukam causeless. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. By rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. This is a $100 million statement, and this is the essence of all Krishna consciousness. अगर हम लोग देखें तो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो इसेंस है ना, वो ये डिवोशनल सर्विस ही है। जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जो भक्ति है, प्रपाद ने कहीं पे भी अपनी किताब में अकेला डिवोशन नहीं मेंशन किया है। ही हैज रिटन डिवोशनल सर्विस, मतलब साथ में सेवा चाहिए। तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, लव मीन सर्विस, लव मीन सर्विस, तो ये पूरी जो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। तो संबंध स्थापित करना मतलब सम रेसिप्रोकेशन शुड बी देयर ना, कुछ आदान प्रदान रहना चाहिए। तो रेसिप्रोकेशन कैसे आता है? जब हम कोई सेवा करते हैं किसी की। अब भौतिक जगत में भी देखा जाए तो सपोज जैसे हमारे टीचर ही हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो रेसिप्रोकेशन कैसे होता है? वो हमसे कुछ पूछते हैं, हम कुछ इनपुट डालते हैं, या हम बताते हैं, या इंक्वायरी करते हैं, तो दैट्स हाउ द सम एक्सचेंज इज देयर। तो लाइक नॉलेज का एक्सचेंज है। उसी प्रकार से जैसे हम एक ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, तो वहां पे वी आर डूइंग सम वर्क फॉर आवर बॉस, एंड इन रिटर्न ही इज गिविंग अस सम सैलरी। दो वहां पे वो लविंग वाला तो नहीं, इट इज आउट ऑफ ड्यूटी वी डू, बट एटलीस्ट वी आर डूइंग सम रेसिप्रोकेशन। कुछ कार्य तो चल रहा है ना, सम सर्विस इज गोइंग ऑन, है ना, सम सर्विस इज गोइंग ऑन। और देखा जाए दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आई नीड सम जॉब, कुछ काम मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर सम सर्विस। अगर देखा जाए तो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम सर्विस, बिकॉज इज द नेचर ऑफ द सोल, इट कांट बी लाइक इनएक्टिव। कि सोल का नेचर क्या है? वो हर समय एक्टिव रहती है, तो कभी भी ऐसे वेली नहीं बैठ सकते। देयर इज द नेचर, समथिंग यू विल डू, आइदर मटेरियल स्पिरिचुअल समथिंग, कुछ तो वो करेगा ही, चाहे पता नहीं करे, कुछ समथिंग दे विल डूइंग। सो इन मटेरियल वर्ल्ड पीपल वांटेड टू हैव सम वर्क, हमें कुछ काम चाहिए, काम चाहिए, बट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर सम सर्विस। बट द थिंग इज दैट सर्विस, बिकॉज एक्चुअली क्या है, हम लोग भूल चुके हैं ना कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो हम सेवा गलत व्यक्ति की करते हैं, सही व्यक्ति की नहीं करते हैं ना। हम लोग सेवा किसकी करते हैं? गलत व्यक्ति की करते हैं, मतलब माया की करती हैं, या माया में वशीभूत फंसे हुए लोगों की सेवा हम लोग करते हैं। बट द थिंग इज, अगर हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? उसमें लिखा है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। नित्य दास मतलब वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ हुम? कृष्णा। तो हमारे बॉस कौन है? कृष्णा है। तो हमें सेवा किसकी करनी है? कृष्णा की। तो यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, द ओनली थिंग दैट कैन सेटिस्फाई अस इज द डिवोशनल सर्विस दैट इज अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड। कि जो मोटिव्स के बिना है, सेल्फलेस सर्विस है, दैट इज इन लविंग मूड टुवर्ड्स कृष्णा। और सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्मा क्या है? टू अटेन लविंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड। सो वो हमारा रियल ऑक्यूपेशन भी है। सो
It's only by rendering service to the Lord the all the things will come unto us. कि अब जैसे यहाँ पे बोला कि immediately acquire causeless knowledge and detachment from the world. अब ये ज्ञान की बात आती है तो भगवत गीता का एक श्लोका है जो मेरा खुद का पर्सनल बहुत फेवरेट श्लोका है, that is 10.10. तो अगर यदि आप लोगों को ना पता हो तो you can please go through that verse. It says तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मम उपयन्ति ते. क्या है? तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि भजतं प्रीतिपूर्वकं means the one who is constantly engaged in my devotional service, dadami buddhi yogam tam, to whom I give the intelligence how to come to me. अब इंटेलिजेंस आएगा तो ज्ञान भी आएगा, बुद्धि होगी तो तभी तो ज्ञान कुछ घुसेगा दिमाग में, बुद्धि नहीं होगी तो कहां से आएगा. सो द इंटेलिजेंस कम्स बाय रेंडरिंग सर्विस टू कृष्णा. आप बोलोगे माता जी हम तो इंटेलिजेंट हैं, मैं तो टॉप किया हूँ क्लास में. That is not real intelligence, for your kind information. Real intelligence means that connects with your reality, not on something illusory platform. ठीक है? इंटेलिजेंस जो आपको रियल में आपको रियलिटी से कनेक्ट करे, एंड द रियलिटी इज यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस सोल एंड यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा. दैट इज इंटेलिजेंस. और वो बुद्धि हमें तब मिलती है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं. देन कृष्णा गिव्स अस इंटेलिजेंस how to come to him. He gives us the knowledge and automatically the detachment from the world, मतलब detachment from material world. ठीक है? detachment from material world, हमारी जो आसक्तियां होती हैं, अटैचमेंट है भौतिक जगत से, वो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं. ठीक है? But we have to render devotional सर्विस. इसके कई उदाहरण है, मैं आपको दे सकती हूँ. लाइक आई थिंक मैंने पहले भी एक बताया था कि एक प्रभु जी थे, वो शायद इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे. अब कोई बोले कि माता जी ज्ञान चाहिए तो शास्त्र पढ़ने चाहिए. अब कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ हो तो वो शास्त्र कैसे पढ़े? बट ही कैन लिसन, है ना, सुन सकता है वो तो. मगर वो व्यक्ति हमेशा उनको, मतलब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्होंने हमेशा क्या किया, गुरु महाराज का संग किया, उनका सेवा में लगे रहते थे. कोई भी मीनियल सर्विस कुछ भी हो तो वो सेवा करते थे. ठीक है? तो ही स्टार्टेड अप डूइंग सर्विसेज. So once he was asked कि आप क्लास दीजिए, तो बोला मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे दूंगा, मैंने तो कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया हूँ, कुछ पढ़ा नहीं हूँ. बोला नहीं आप दो. और जब उन व्यक्ति ने क्लास दिया, सब लोग बहुत अचंभे में थे कि ये व्यक्ति इतना बोल कैसे गया. हाउ ही हैज दैट नॉलेज, बिकॉज द नॉलेज कम्स थ्रू डिवोशनल सर्विस. अब जैसे एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था मदन मोहन मालवीय का. ही अप्रोच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड स्टार्टेड इंक्वायरिंग, मतलब उनको बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि देखो मेरे पास अभी समय नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे शिष्य हैं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनसे प्रश्न पूछ लो, वो आपको उत्तर दे देंगे. बिकॉज दे लिसन टू मी केयरफुली सो दे कैन आंसर यू ऑल्सो. क्योंकि मुझे सुनते हैं तो आपको वो आंसर भी दे सकते हैं, बिकॉज दे आर एज इट इज लिसनिंग टू मी एंड फॉलोइंग. तो मदन मोहन मालवीय से ओके लेट मी गो. एंड जब वो जाते हैं किचन में तो वो भक्त लगन सेवा कर रहे होते, भगवान के बर्तन साफ करें, क्योंकि फीस था तो मतलब दे आर क्लीनिंग अप किचन एंड ऑल द यूटेंसिल्स. तो उन डिवोटीज ने कहा कि प्रभु जी वी कैन आंसर यू, बट राइट नाउ वी आर बिजी विद द सर्विसेज, इफ यू डोंट माइंड यू कैन जॉइन अस फॉर सम सर्विस. तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, तो देन विल सिट एंड विल डिस्कस व्हाटएवर इज योर क्वेश्चंस एंड इंक्वायरीज. Madan Mohan Malviya is such a rich person. He was a very rich person, but still he said, "Okay, let me do some service," and he does some service with the devotees. तो भक्तों के साथ जब सेवा कर रहे थे, उन्होंने सेवा किया, तो मतलब हो गया सारा सेवा, क्लीन अप हो गया, एवरीथिंग वाज डन. एंड देन तब भक्तों ने बोला हाँ जी प्रभु जी अब बताइए आपके क्या प्रश्न है. तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए. So that means just by rendering service, your heart is cleansed, and it's like like all the inquiries, the knowledge was comes, and the detachment is automatically it comes. You know, it says that what I was quoting yesterday, मैं जैसे कल बता रही थी कि application is the perfection of hearing. ठीक है? एप्लीकेशन क्या है? परफेक्शन होती है हियरिंग की. अभी जैसे हम ये भागवतम है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ. ठीक है? मतलब हम लोग साथ में इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है? सो हम जैसे इनको भागवतम को पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे लिखा है रेंडर डिवोशनल सर्विस. ठीक है? अब हम लोगों ने, हम सब ने पढ़ लिया. अब कल कितने लोगों ने हम में से रेंडर डिवोशनल सर्विस रेंडर की? अगर सब लोग करते हैं तो दैट मीन्स यस, हाँ, तो कुछ हमें थोड़ा ज्ञान. इट्स एन एक्सपेरिमेंटेड थिंग, क्योंकि हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा. भगवत गीता है, इट्स इज अ मैनुअल फॉर ह्यूमन बीइंग. वी स्टडी एवरी डे. हम पढ़ते तो हैं, मगर हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है. जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, यू डोंट गेट द रियलाइजेशन. सो व्हाट टू से ऑफ गेटिंग द रियल नॉलेज. अभी आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, मगर सच में आपको प्रूफ, यकीन कैसे होगा हाँ ये सच में काम करता है. लाइक इन अ लेबोरेटरी,
You all might have studied chemistry little bit, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो 10th तक, 11th 12th में अगर ना भी हो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट तो मतलब मेडिकल्स में ना भी हो तो फिर भी still you have studied little bit. In what we does in chemistry, we study something in our class like H2O, like combine like दो parts of hydrogen के आप दो पार्ट ले लीजिए, एक पार्ट ऑक्सीजन का ले लीजिए, उसको कंबाइन करके पानी बनता है, आपने पढ़ा, ठीक है, हम सब ने पढ़ लिया. अब उसके बाद अगले दिन हम जब लैब में जाते हैं, when we really combine the parts of oxygen and hydrogen, जब हम सच में देखते हैं पानी बन, अरे then we really get into the realization, अरे हाँ यार सच में बनता है, so amazing, then we are so amazed. So similarly as अब जैसे यहाँ पे लिखा कि भगवान को सेवा करने से immediately आपको ज्ञान आ जाता है, डिटैचमेंट, विरक्ति आ जाती है भौतिक जगत से. So for that thing, if you have little doubt, we all like, okay, now it's fine, we have studied, but we have to put it into practice. So we have to do devotional services. There are many examples that can be quoted about it, but until we put into practice, nothing is going to happen. So it's a very scientific knowledge. This Krishna consciousness is not something theory, but it is scientific knowledge. इसको ये साइंटिफिक नॉलेज है, तो साइंटिफिक नॉलेज मतलब इसको प्रूव किया जा सकता है, तो आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है. वी जस्ट हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ. एज यस्टरडे आई सेड टू ऑल ऑफ यू टू रेंडर एटलीस्ट वन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि क्या है, जब तक हम लोग ये नहीं तो ना ज्ञान प्लेटफॉर्म पे हम रह जाते हैं, like we are acquiring the knowledge, we are studying Mataji, I have studied Bhagavad Gita, I have studied Prabhupada's all books, मैंने सारे lectures सुन लिए हैं, and I have done lots of what we call it भागवतम पढ़ लिया, भक्ति शास्त्री कर लिया, आई एम डन विद ऑल द शास्त्र, एक एक श्लोक ऐसे याद है मेरे को. That is fine. Hold on, hang on, just fine. But is it you implemented that? The knowledge you have acquired, you have learned the shastra, it's fine. It's totally fine. But until you have realized it's have no fun. Like it says, हमारे devotees में the acharyas are considered very paramahansas. जो हमारे आचार्य हैं उनको परमहंस मतलब दे आर लाइक टॉप मोस्ट डिवोटीज, ठीक है. अब आचार्य होता कौन है? आचार्य मतलब ही इज वेल वर्स्ड विद ऑल द शास्त्र, ऑल द नॉलेज, एवरीथिंग ही नोज, बट आचार्य इज वन हु टीचेस बाय हिज ओन आचरण, अपने आचरण से वो सिखाता है. तो आचरण कब आता है? इसका मतलब जो उसने पढ़ा है उसने इंप्लीमेंट भी किया है अपनी लाइफ में, isn't it? He has implemented in life and through his example he is teaching to other people. Like waking up early in the morning. अब जैसे प्रभुपाद ने कभी भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जो वो खुद नहीं किया करते थे. He was such an old person. He was sleeping hardly for 2 hours or 1 hour, 1.5 hours. He was so much engaged with the services, but Prabhupada was still awake for the Mangal Arati. And he is giving Bhagavatam classes. He is fully अपनी खुद की चलते फिरते उदाहरण है हमारे सामने how to do the devotional service. So means he is acharya. He is given by his own example. That is the top class thing, na? Not just theoretical things. Like there was in one story. एक बार एक माता जी होती हैं, वो अपने बच्चे से बहुत परेशान होती हैं क्योंकि वो बहुत मीठा खाता था. तो क्या हुआ उसने तो वो एक साधु महात्मा के पास जाती हैं, बोलती है कि ये मेरा जो बेटा है ना ये बहुत मीठा खाता है, आप प्लीज इसको कुछ बोलो ना कि ये समझ पाए कि मीठा इसको बाद में खराब करेगा, डायबिटीज हो सकती है, एनी प्रॉब्लम कैन बी देयर, सो मच स्वीट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. सो देन दैट योगी, दैट जो सेंट था, उसने कहा कि आप मेरे पास एक हफ्ते के बाद में आना, तो फिर मैं मतलब क्या है मैं आपको इसको सोल्यूशन बताऊंगा. तो उस माता जी ने बोला ठीक है मैं एक हफ्ते के बाद में आऊंगी. तो एक हफ्ते के बाद वो जब आती हैं तो वो जो सेंट होते हैं वो उसको कहते हैं कि देखो बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे दांत खराब हो जाएंगे, आपके लिए सही नहीं है, सो इट्स नॉट गुड. एंड मोर ओवर एक्चुअली जो सेंट लोग कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, व्हेन द सेंट सेड इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन अस, तो हम पे इम्पैक्ट होता है. तो उन माता जी ने बोला कि अगर आपको यही लाइन बोलनी थी ये तो आप एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, तो अभी क्यों बोल रहे हो? कहते कि एक्चुअली द थिंग इज इससे पहले मैं खुद भी मीठा खा रहा था, आई वाज टू एडिक्टेड टू द स्वीट, मैं खुद भी स्वीट से काफी एडिक्टेड था. सो 1 वीक आई प्रैक्टिस माई सेल्फ नॉट टू ईट और टू बी इन अ कंट्रोल्ड वे. अब मैं उसको बता सकता हूँ. वही चीज है ना, जो व्यक्ति मतलब क्या बोला उसने इम्प्लीमेंट किया ना खुद, देन ही टॉट टू अदर पर्सन. तो सिमिलरली तो this knowledge he realized it कि how to control means he took the knowledge, so implemented himself and then he told the other person. तो उसका इफेक्ट तभी होता है कि जब हम खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमारी डिवोशनल सर्विस में दिखती है, ठीक है. So we have to render devotional service. Until we do it, there is no way. And in devotional services, there are like 9 limbs are there, like Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Padasevanam, Dasya, Sakyam. So like that way there are 9 limbs. So पहला शुरू होता है श्रवण से, जो आप सब कर रहे हैं अभी श्रवण.
जैसे मैंने भी अभी I did the श्रवण beforehand, like 1.5 hour I heard the class, and श्रवण के बाद में अब गुणगान हो रहा है. So this is glory, श्रवणम कीर्तनम, and then श्रवणम कीर्तनम सेवनम, like श्रवणम कीर्तनम दास्यम साख्यम ras. So then we engage in some certain practice, devotional service also. कि मतलब we do some practical service, like we heard, we read, now some practice, like let me do some cooking today for Krishna, or let me देखो there is a one point I'll be listening. Just hold on, I'll get the point for you because वो मैंने अपनी डायरी में लिखा है. So I just wanted to read out. The devotional service में something into practice ना, और हमारा कितना impact होता है बाकियों पे या हम पे, हमारे पे कितना होता है, that also depends. It says everything you do at every other time is impacting the experience you are able to serve or helping to manifest for others in kirtana or in lectures or anything. मतलब कि जो भी कार्य आप करते हैं हर समय, ठीक है, वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है उस एक्सपीरियंस को जो आप दूसरे लोगों को दे पाते हैं थ्रू कीर्तन और थ्रू लाइक योर सर्विसेज. ठीक है, तो मतलब कि अगर आपकी खुद की शुद्धता है तो वो दूसरों पे इम्पैक्ट करेगी. ठीक है, और हमारी शुद्धता कैसे आएगी, जब हम अपनी साधना को सही से करेंगे. हम लोग साधना भक्ति में है ना, सेंटिमेंट्स में तो नहीं है. तो साधना मीन समथिंग नीड टू बी पुट इट इनटू प्रैक्टिस. So we have to put it into practice. The more we put into practice, the more the cleansing of our heart will be there. आप सबकी सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है दिन की? Yes. Before going ahead, I just wanted to inquire. आप लोग सबसे पहले सुबह उठ के क्या कार्य करते हो? In your devotional aspect, either you do mangala or you're chanting or hearing. What you all people do? Yes. For me, I do the chanting. सबसे मेरा पहला जो सर्विस होता है, that is the chanting I do. Before Mangala Arati, I try to do the chanting. Yes, Asta do the chanting. Yes, other people, what you all people do? The first thing in your devotional service every day you start up with. Yes. यस पूजा माता जी, आप क्या करते हो? पहले मंगल आरती करते हो या लेक्चर सुनते हो या चैंटिंग करते हो? क्या करते हो आप? चैंटिंग करते हो? पार्थ चैंटिंग करता है. यस पूजा माता जी, आप क्या करते हो? रीडिंग और हियरिंग, मतलब या तो आपकी कथा सुन लेते हो या फिर रीडिंग करते हो. अच्छा, आप रीडिंग या हियरिंग करती हैं पहले. ठीक है. सो लाइक मोस्ट ऑफ अस पीपल वी डू द चैंटिंग इज द फर्स्ट थिंग फॉर अस, इजंट इट? हम लोग सबसे पहले अपना जप करते हैं या चैंटिंग करते हैं. एंड डू यू ऑल नो व्हाट डज द चैंटिंग मीन्स? इस चैंटिंग का क्या मतलब है? चैंटिंग मीन्स वी आर बेगिंग फॉर डिवोशनल सर्विस. तो इसका मतलब डिवोशनल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है ना. Like chanting means we are begging for devotional service from Radha and Krishna. हम लोग राधा एंड कृष्णा को, हरे कृष्णा, वी आर अप्रोचिंग राधा एंड कृष्णा एंड बेगिंग देम प्लीज एंगेज अस इन योर डिवोशनल सर्विस. सो यू आर बेगिंग देम फॉर डिवोशनल सर्विस. हम लोग क्या करते हैं? हम बेग करते हैं. मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट नॉट बी नोइंग इट कि व्हाट डज द चैंटिंग मीन्स, बट द चैंटिंग हरे कृष्णा मीन्स वी आर आस्किंग, वी आर बेगिंग राधा एंड कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस. आप प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाओ. इसका मतलब ये है, जो हम जब करते हैं ना सुबह 2 घंटे या 2.5 घंटे जो भी हम लोग टाइम निकालते हैं, दैट चैंटिंग मीन्स वी आर बेगिंग. तो सबसे पहला जो हम लोग प्रोसेस है, दैट इज चैंटिंग वी डू. एंड चैंटिंग कहा जाता है हमारी भक्ति में 99.999% रोल किसका है? जपा का है. हमारा जप जैसा होता है, जितना हम डीप जाते हैं, दैट इज हाउ वी मोर प्रोग्रेस, इजंट इट? सो चैंटिंग हैज मोर इम्पैक्ट, है ना. और ये हमारी सबसे पहली से जो कार्य है, एक्टिविटी, डिवोशनल सर्विस हम रेंडर करते हैं, आप बोल सकते हो ये है. और ये क्या हम बैक करते हैं डिवोशनल सर्विस के लिए. अगर डिवोशनल सर्विस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम लोग कुछ और मांग रहे होते ना, कि हाँ बस अच्छे से ध्यान लग जाए, हम लोग बस भगवत धाम आ जाए, तो ऐसा हो रहा होता ना. बट ऐसा तो नहीं है. That chanting means begging devotional service. So that means devotional service has the importance, है ना? Because this is the first foremost thing we ask, and we beg continuously 1728 times. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. We chant is 16 माला, मतलब 1728 बार हम repeat करते हैं. सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो. We are asking, begging, again and again, repeating the same thing. Seva de do, please engage me in your service, please engage me in your service. So means 1728 times we are repeating the same thing. Please engage me in your service. So that means this devotional service has the importance, isn't it? So just engage in devotional service and rest, everything is done. All the knowledge will come to you. This detachment from the all material world will come to you. Because when you're engaged in the service, आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है. You're fully
immersed with the thoughts of your service, whatever you are doing, either it's cleaning, book distribution, cooking, or singing, any devotional service you are doing, you know. So automatically detachment मतलब आपकी रुचि जो है भौतिक कार्यों में कम हो जाती है, क्योंकि then you get more taking more interest in like in rendering some service to Krishna. So that's how this devotional service is very important, you know. So every day हम लोग 1728 बार अगर मांगते हैं ऐसा, सो अगर मांग रहे हो तो उसको रियलाइज भी करो एंड ट्राई टू पुट इट इनटू योर प्रैक्टिस, बिकॉज व्हेन द सर्विस कम विसेस, जब भी सेवा आती है ना हमारे पास सुबह सुबह, तो हम लोग बहुत बेग करते हैं, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, एंगेज मी इन योर सर्विस। बट द थिंग इज व्हेन द सर्विस कम, अरे मुझे ट्यूशन जाना है, अरे मुझे मेरा काम बाकी है, आई हैव टू डू सम अदर वर्क, आई एम एंगेज्ड, आई हैव सम वर्क टू डू, आई हैव माय ऑफिस वर्क, आई हैव टू गो टू सम अदर प्लेस, we have so many excuses when the services come. But please don't try to understand until you engage in some devotional service. There is no way you are having the realizations. Realization क्या होता है? जो reality है उसको accept कर लेना. Realization क्या होता है? जो reality है उसको actual में accept करना. जैसे हम लोग बोलते हैं हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है. Realization नहीं है हमें. Realization कब आएगी? When we are really engaged in the service. Then we understand नहीं मैं सेवक ही हूँ. जैसे more we engage in the service, the more we realize no, I am a servant. I'm a servant. So how it comes by engaging in some practical services. So as I said yesterday also, अगर आपके पास समय का थोड़ा आपको लगता है कि अभाव है, समय नहीं है, but try to do at least one devotional service with your full heart to Krishna. Do a little offering to Krishna every day and say, this is from my heart for you, my Lord. Please accept it. When Krishna accepts it, he reciprocates and you will experience your अब वो कई लोगों को बोलते हैं कि हमें रुचि नहीं है नाम जप में, या रुचि नहीं है लेक्चर हियरिंग में, या रुचि नहीं है किसी भी डिवोशनल सर्विस में. दैट रुचि इज नॉट देयर बिकॉज योर रुचि इज विद माया, और माया से रुचि तभी हटेगी जब हम डिवोशनल सर्विस में लगेंगे. व्हेन यू आर प्रैक्टिकली, बिकॉज हम प्रैक्टिकली इंगेज कहाँ है? माया की सेवा में लगे हैं ना. प्रैक्टिकली वी आर इंगेज विद मायाज एक्टिविटीज ओनली. द स्टडीज, चेतना भी तो स्टडी की भी चेतना ऐसी नहीं ना भगवान के लिए कर रहे हैं. That is also in some mundane aspect only, and some other work also we do. The consciousness is not fixed on Krishna. It need to be constantly, we, as Krishna said in Bhagavad Gita, satatam kirtayanto mam. But satatam means 24/7. But how the 24/7 will come? Until we engage in some services for Krishna all the time. And that services is like consciousness matter. Try to offer everything to Krishna. So try do some practical services. So until you do, you will not realize this knowledge. आपको ये knowledge realize नहीं होगा actual में, ठीक है? So we have to do something into practice, ठीक है? So this bhakti yoga, that is why bhakti yoga ना, ये नहीं तो बोल देते योगी बन जाओ, बैठ जाओ meditation करो, हरे कृष्णा हरे, just sit and do chanting. No, service is there, man, and service is something practical, okay? And then that's how by rendering service you are showing your love to Krishna. हम लोग कहते हैं love means service. So by rendering some service, we are showing our love to Krishna. If you really want to establish some relation with him, then try to render some service to him. Okay. Let us go through the purport, what Prabhupada has said. Those who consider devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna to be something like material emotional affairs may argue that in the revealed scripture, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic power, and similar other processes of transcendental realizations are recommended. कई लोग क्या है इसको थोड़ा इमोशनल अफेयर मान लेते हैं, मटेरियल इमोशनल अफेयर्स मान लेते हैं. तो वो लोग बोलते हैं शास्त्र में तो लिखा है दान करो, तपस्या करो, ज्ञान लो, मिस्टिक पावर लो. They might say that thing. According to them, bhakti or devotional service of the Lord is meant for those who cannot perform the high grade activities. उनके हिसाब से भक्ति किसके लिए है? जो वेले लोग हैं, those who are free, जिनको कोई काम नहीं है वो भक्ति करते हैं. भक्ति मतलब सिर्फ जप करते रहेंगे. बट नो, जो भक्ति करते हैं हमसे पूछो हमारा शेड्यूल कितना बिजी होता है. वी नो व्हाट वी आर डूइंग. Actually, generally it is said that bhakti cult is meant for the Shudras, Vaishyas and less intelligent women class. कहते हैं भक्ति इन लोगों के लिए बनी है. जैसे आप लोगों ने देखा हो कहीं पे भी कहीं बाबा जी लेक्चर्स देते हैं, भागवत सप्ताह होता है, तो सबसे ज्यादा लोग कौन बैठे होते हैं वहां पे? जनसंख्या किनकी होती है? औरतों की होती है, विमेंस की होती है. बिकॉज विमेंस आर कंसिडर्ड लेस इंटेलिजेंट. नो ऑफेंसेस टू ऑल द विमेंस हियर, but actually we are not the women, we are the souls. Okay, so don't take any offenses. If you're taking offenses, then you're on the bodily platform. So no offenses to anyone, because we are not on bodily platform, we are spirit souls. So you are not the women. Okay, and moreover Krishna conscious women are intelligent. So just in case if you are offended, the Mataji is here. So actually in general, if we say the women are less intelligent because they are not practical or rational, you know, they are more into the emotions. So
जहाँ पे भी सप्ताह है, थोड़ी इमोशनल भी होती हैं, तो दे जस्ट सिट देयर एंड हियर, क्योंकि उनमें ऐसा रुचि भी होता है, दैट्स अ गुड क्वालिटी। सो कहा जाता है भक्ति ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए, जाके तो बैठ जाओ, कोई काम नहीं, सुनते रहो, बट that is not the actual fact. Okay, that is not the actual yeah, no time we have. Yeah, so that is not the actual fact. The bhakti cult is the topmost of all transcendental activities and therefore it is simultaneously sublime and easy. क्योंकि मगर जो भक्ति है वो सबसे ज्यादा topmost है, इसीलिए it's a sublime and easy process also. Easy है ना भक्ति, like every day we chant, we dance, we sing and we relish, actually it's like a party all the time. We enjoying this Krishna conscious process all the time, having the wonderful feast, kirtana, dancing, so much things. Though it seems easy, but by absorption, attentiveness इतना आसान भी नहीं है ना? But it's like it requires your full time to achieve the contact of, मतलब ये है कि बहुत आसानी से हम भगवान को अचीव कर सकते हैं. That is the best quality of the bhakti, or you can say advantage of bhakti. To achieve the, हमें कोई देखो मायावादी की तरह हमें artificially अपनी senses को control नहीं करना पड़ रहा. We don't have to go to the forest to do some hardships, some hard खाना पीना छोड़ दो, तपस्या करो. No, it is like Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada has made it so easy. Just chant and be happy. Just chant and do your activities, but in a Krishna conscious way. Everything is so easy, you know. मगर लोग इसको भी इतना कहते हैं ना, जो चीज आसानी से मिलती है लोग उसको चीप समझ लेते हैं, but it's not cheap. It's Krishna's mercy only that we are getting it very, हमें बहुत कम पे करना पड़ रहा है, and we are going to get a Krishna prema, and it's not that easy to get Krishna prema, but they have made us so easy for us to just to chant here, do some render devotional service, you are all fine. Okay, so that's how. To achieve the contact of Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna is a great science, and it is open for all living beings, including the Shudras, Vaishyas, women, and even those lower than low-born Shudras. So, what to speak of high-class men like qualified Brahmanas and great self-realized kings? So, क्या है ये भक्ति है? It is a great science actually to achieve Krishna. ठीक है, and the best process is bhakti yoga. You know. The other high-grade activity designated as sacrifice, charity, austerity are all corollary factors following the pure and scientific bhakti cult. अब भक्ति में लगते हो automatically आपकी charity ये सारी चीजें follow up हो जाती है, because in bhakti everything is accumulated. You know कि जब हम भक्ति करते हैं, the topmost charity is to give the knowledge, and we are giving that knowledge free of cost. And austerity, we are doing that austerity. We're waking up early in the morning, not eating anything outside, trying to engage our time in Krishna consciousness. That is an austerity. Sacrifice. We are doing Harinam Sankirtan Yagya. That is the topmost Yagya. Japa Yagya we do. So everything is included in the bhakti. आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है. But people don't understand the simple things. The principle of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual, and the result of such perfect knowledge are that one become detached from material affection and become attached to spiritual activities. ठीक है, मैं आज के लिए ना यहीं पे स्टॉप करूंगी, because it's we have few minutes, so I would like to have some question answer or discussion, because अगर हम ये, I think we can cover up maybe, yeah we can cover up. Okay, I'll cover up, I will cover up this one. अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि मटेरियल अफेक्शन बिकम अटैच टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, द ओनली थिंग इज सभी लोग चाहते हैं कि हमें विरक्त हो जाए, बट विरक्त छोड़ना नहीं होता कि छोड़ दे सब कुछ और विरक्त हो जाए, नहीं, हमें सिर्फ कृष्णा से आसक्त होना है, बाकी विरक्ति अपने आप आ जाएगी. यू जस्ट गेट अटैच टू द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रेस्ट मटेरियल थिंग्स विल ऑटोमेटिकली विल गो अवे. कोई बोले कि मुझे तो बहुत सारी एडिक्शन है भौतिक चीजों की, आप सिर्फ भक्ति जब करना शुरू करो ना, then see the magic in your life. Automatically, you are able to give up all the bad attachments, all the bad habits of yours. So just need to add up Krishna in your life. The things will be all fine. Automatically detachment आता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है. Becoming detached from material things does not mean becoming inert altogether. As men with a poor fund of knowledge think, Naishkarma means not undertaking activity that will produce good or bad effect. कई लोग बोलते हैं डिटैच मतलब कुछ करना ही नहीं है, जंगल चले जाओ बस. That is not practical thing. Prabhupada was very practical. The bhakti is very practical. Just engage in devotional service. Everything is fine. Naishkarma हमें कुछ करना ही नहीं है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं करना है. Negation does not mean negation of the positive. Negation of the non-essential does not mean negation of essential. कि बोला जाता है कि जैसे बोला जाता है ना मौन व्रत रखो. मौन व्रत का मतलब साइलेंस, भगवत गीता में कहा जाता है कि we should observe silence.
But silence doesn't mean मौन बस कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं. Silence means don't speak nonsense. Similarly, डिटैचमेंट मीन्स तो डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज. ठीक है, जो बुरी एक्टिविटीज है उनसे हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम भक्ति में तो हमारी आसक्तियां मुंडेन चीजों में है, गाने सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, बट व्हाट गुड वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर. बट उनसे हमें अच्छा मिल क्या रहा है? बाहर जाके खाओगे, उल्टी चेतना खराब होगी ना. it just disturbs your consciousness. So what good we are getting from there? या हम भौतिकवादियों का संग करेंगे, बात क्या करेंगे वो लोग? इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, but it just simply disturbs your mind. What good you are going to get from there? So that's why it says उनसे हमें दूर रहना है थोड़ा. ठीक है, मगर उनसे दूर कैसे रहा जाएगा? उसके लिए अगर वहां से दूर रहना है तो कहीं ना कहीं तो अब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना, और वो अब्जॉर्प्शन हमें भक्ति में लाना है. ठीक है, द भक्ति कल्ट इज मेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. तो जब हम किसी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में होते हैं तो नेगेटिव चीजें अपने आप चली जाती हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. Therefore, with the development of bhakti cult, with the application of positive service to the positive form, one naturally become detached from inferior thing and he become attached to superior things. जैसे मैंने बोला कि जब आपको एक हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है. अब सपोज अब हलवा खा रहे हो तो स्टूल की तरफ कौन देखेगा? नो वन. We are tasting halwa, na? Who will look after the stool? No one. Similarly, the bhakti cult, being the supermost occupation of living being, leads him out of material sense enjoyment. अगर मानो ना मानो आप सबका कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि भक्ति में you really have enjoyed a genuine happiness, isn't it? जब आपने genuine happiness यहाँ पे relish किया है, भौतिक जगत में तो नहीं हुआ होगा ना. So didn't you hanker for that happiness again and again? So if you are hankering, then engage in devotional service. ना automatically those lower taste will go away. अपने देख जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं. आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम कब टेलीविजन देखा होगा या टीवी में स्पेशली खोल के खुद खोल के तो ऐसे देखा होगा कि क्या चल रहा है. आई डोंट रिमेम्बर. ऐसी बात नहीं कि मैंने कभी टीवी नहीं देखा, मैंने देखा है. सभी लोग उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं. मैं कोई बॉर्न ब्रह्मंसा या वैष्णव नहीं हूँ. आई हैव ऑल्सो कम थ्रू द मटेरियल बैकग्राउंड, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. एंड आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट सॉन्ग खुद कब क्या सुना होगा. आई डोंट रिमेम्बर. मुझे मुंडन सॉन्ग्स नहीं याद है. पुराने कभी कोई याद होगा तो जो सुना है तो वही कुछ पता होगा, उनके भी लिरिक्स अब आई डोंट रिमेम्बर. बट लाइक हाउ द टेस्ट हैज गॉन, वो कैसे चला गया वो टेस्ट? बिकॉज बाय एंगेज इन भक्ति उन सब चीजों के लिए समय कहाँ है? ऐसे द मोर ऐसे जैसे मॉर्निंग 2 घंटे आपने भक्ति में दिए तो 2 घंटे माया के साथ कम हो गया ना. 1 घंटा भागवतम को दिया तो 1 घंटा माया के साथ कम हो गया ना. अब 1 घंटा कुकिंग में लगा दिया, 1 घंटा माया के साथ और कम हो गया ना. 1 घंटा आपने कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, 1 घंटा और माया के साथ कम हो गया. सो लाइक दैट इंक्रीज योर आवर्स विद कृष्णा and automatically all the things will go away. But it's not stopping you from doing your own duties like studying and doing your office work. No, but just try to engage the things in Krishna's consciousness. Okay? So he says, similarly, the bhakti cult being the supermost occupation of living being leads him out of material sense enjoyment. That is a sign of pure devotee. He is not a fool, nor is he engaged in the inferior energies, nor does he have material values. This is not possible by dry reasoning. It actually happens by the grace of Almighty. तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे होता भी नहीं है कि हमारे इंफीरियर टेस्ट चला जाए. भगवान की दया भी चाहिए. एज आई सेड, द एंडेवर एंड द मर्सी. एंडेवर हमारी तरफ से होना चाहिए, कृपा भगवान की आएगी. ठीक है, तो प्रयास हमें करने हैं. सो Krishna will give the intelligence. As says Abhyasa Yoga Yukta Nam, so we have to do the practice. So in conclusion, one who is a pure devotee has all other good qualities, namely knowledge, detachment, etc. तो जो भक्त होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाती हैं. कुछ और करने की जरूरत नहीं, जस्ट भक्त बनो ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं. But one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with principles of bhakti cult. जैसे मायावादी है, ज्ञान है, detachment है, अगर भक्ति नहीं है ना क्या फायदा? They are like dry people. You know, they are like zombies having no rasa. So bhakti is the supermost occupation of the human being. You want to have the rasa, some relishment, do this bhakti. The knowledge bhi aayegi, detachment bhi aayegi, sab kuch aayega. So we just have to engage in devotional service. Okay, so we have finished this verse today now. So anybody having any questions or comments, so I will take up, or if nothing, still I will take up. Yes, anyone having anything to speak up quickly? Yes, to share up something. Yes, we have 2 minutes, I think. Yes, quickly, anybody would like to speak up something? Yes, Parth, Pooja Mataji.
एनीथिंग आप लोगों का कुछ हो, प्लीज बोलिए। Yes, माता ma'am. जी आपने जो अभी पॉइंट बोला है कि मतलब जैसे आप मटेरियल चीजों में आसक्ति कम करनी है तो लेकिन उसका एक ही चीज वो है कि मतलब भक्ति में करना पड़ेगा। मेरे को तो काफी स्ट्राइक किया ये पॉइंट कि मतलब जैसे कि आपने बोला अगर मटेरियल लोगों से मतलब दूर रहना है तो कहीं ना कहीं तो अब्जॉर्प्शन चाहिए ना, तो अब्जॉर्प्शन वो यहाँ पे लगानी है। और अब्जॉर्प्शन कैसे शरणम कीर्तनम पाक जीवन से पूरा डिवोशनल सर्विस में लगने से आएगी वो। मेरे को तो काफी मतलब ये पॉइंट स्ट्राइक किया था जी। और अभी जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब अभी जैसे आप यही बोल रहे थे कि ना मतलब अभी जैसे आपने बोला कि मतलब आपको लास्ट गाना सॉन्ग क्यों नहीं याद है क्योंकि आपका मतलब इतना एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे। तो मतलब वैसे मैं भी ट्राई करना मतलब करना चाहेंगे सच में कि मतलब कुछ याद ही नहीं रहे लास्ट वाला जो क्या भी था। Yes, try to give more time to एब्जॉर्प्शन Krishna, like 2 hours for chanting, 1 hour for reading. तो इस तरह से देखो कितना समय आप भक्ति में दे रहे हैं, है ना? The more you give time to Krishna, so more you will get. पूजा माता जी आपको कुछ कहना है? जी माता जी, मतलब प्लीज एक जैसे कि सेकंड माता जी, अब आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिए बिकॉज ये मीटिंग खत्म है। प्लीज कम अगेन। जी